नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। कांकेर से खबर, जहां धर्मांतरण को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। दो महिलाएं जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मामले की एसपी से शिकायत कर दी गई है। कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। अंतागढ़ ब्लॉक के हवेचूर गांव का ये मामला है। तो छत्तीसगढ़ में आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कांकेर से आया है, जहां पर अंतागढ़ ब्लॉक के हवेचूर गांव में धर्मांतरित लोगों से मारपीट की गई। पीड़ितों ने दौड़ा कर मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना में महिलाओं को भी चोट आई है, जिन्हें कांकेर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की शिकायत को लेकर धर्मांतरित लोगों के एक समूह ने एसपी से शिकायत भी की है। तो कांकेर में धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दो पक्षों में मारपीट हुई। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। वहीं दुर्ग में धर्मांतरण के आरोप में दो नन को गिरफ्तार किया गया था। तो छत्तीसगढ़ से लगातार धर्मांतरण के मामले आज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जमकर हंगामा भी हो रहा है। विरोध प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। धर्मांतरण को लेकर अभी जो ताजा मामला है, जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई। महिलाओं ने बुरी तरीके से पीटने का आरोप लगाया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये हवेचूर गांव की है, ताड़ोकी थाना की घटना है और विकास खंड जो है ना अंतागढ़ गए और जिला कांकेर की घटना है। और इस घटना का हम पूरा निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के अत्याचारी के और अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन मारपीट किया है, कौन है, कोई पहचान हुआ है? पहचान तो हुआ है, कई लोग का नाम बता रहे, जैसे श्यामलाल बता रहे हैं और भी जो है अन्य लोग हैं। और ये कृत्य जो है घर घर में घुस के मारा गया है। ये हवेचूर गांव की है, ताड़ोकी थाना की घटना है और विकास खंड जो है ना अंतागढ़ गए और जिला कांकेर की घटना है। और इस घटना का हम पूरा निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के अत्याचारी के और अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौन मारपीट किया है, कौन है, कोई पहचान हुआ है? पहचान तो हुआ है, कई लोग का नाम बता रहे, जैसे श्यामलाल बता रहे हैं और भी जो है अन्य लोग हैं। और ये कृत्य जो है घर घर में घुस के मारा गया है। इसमें था देवलाल, था हरी। क्यों मारे, क्या कारण? पता नहीं, वो कारण भी नहीं पूछे और अचानक आके मारपीट किए। आप लोग नहीं पूछे क्या क्यों मार रहे हैं? अब हम लोग बात करने नहीं दे रहे थे, वो आके एकदम फटाफट मार दिए। किन किन को मारे थे, कितने लोग? हमारे बहुत जन, लगभग 7-8 परिवार को। अंदर रहा, मतलब खींच के मारत लेगी से बाहर और रोड में मारी से मोला देव साई हुसैन न रामलाल मारी से मोला खींच के मारत रहा है। दोनों जन मतलब ऐसे मारी पीट के दरी रोते मारी से। मैं वहाँ ले छूट के आए, मैं घर में घुस के पैर में अंदर वहाँ ले पैर मैं बाहर निकले मुरझाए। मैं यहाँ एकदम बेहोश टाइप लागी से मोला एकदम खींच के मारी से ना। मैं वहाँ ले जाएगा और मैं रोए मैं छोटे लड़का मतलब डर के मैं रथा मैं विधवा आदमी मतलब कोई पोल पास नहीं करा मोर लड़का मतलब मैं जिंदगी करके मैं कहा था ऐसे मैं बोले, लेकिन मोर बात ला नहीं कोई नहीं माना। और कांकेर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, लगातार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामलों को लेकर जो विवाद बढ़ रहा है, पहले धमतरी अब कांकेर, महिलाओं का ये तक आरोप है कि पूछा तक नहीं, बुरी तरीके से महिलाओं के साथ मारपिटाई शुरू कर दी गई। क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के जो हवेचूर गांव है वहां का बताया जा रहा है। कल इस संबंध में जो है वहां के एक जो पीड़ित पक्ष है वो यहाँ पर पहुंचा था। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को जो है सुबह 8 बजे वो चर्च गए हुए थे। वहां से जब वो वापस लौटे, उसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या के जो कामों में जुटे हुए थे, उस दौरान गांव के कुछ लोग पहुंचे और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ बताए उनके साथ मारपीट की गई। वहां तक कि बच्चों के साथ भी मारपीट की गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। एक जो पीड़ित यहाँ पर पहुंचा था उसने बताया कि उसकी मां के आधे वस्त्र जो है फाड़ दिए गए थे, यानी कि कपड़े फाड़ दिए गए थे, दौड़ा कर उन्हें पीटा गया, ऐसी भी उनका कहना था। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन से शिकायत की है। दो जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी उनकी बेहद स्थिति गंभीर थी
तो उन्हें तत्काल उन्होंने जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार चल रहा था। वर्तमान में उन्होंने शिकायत की है, पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। कांकेर जिला धर्मांतरण के मामले को लेकर काफी जो है एग्रेसिव मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग तरह तरह के गांवों में जिस तरह से बोर्ड लगाए जा रहे हैं और फादर और जो पास्टर होते हैं, जो धर्मावलंबी होते हैं ईसाई समुदाय के, उनके गांवों में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले वो बोर्ड केवल एक गांव में नजर आया था, इसके बाद धीरे धीरे अब ये स्थिति हो गई है कि लगभग 3 से 4 गांवों में इस तरह के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। विरोध हो रहा है। जामगांव के हमने देखा था कि जामगांव में किस तरह से विरोध हुआ था, जो वहां पर एक ईसाई धर्म को मानने वाला, धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति जिसकी मौत हो गई थी, मौत के बाद शव के कफन दफन को लेकर काफी विवाद हुआ, काफी गहमा गहमी हुई। उसके बाद उसके शव को जो है उसकी भाई की शिकायत पर जो है वहां से निकाल लिया गया बाहर। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं। जो कुलाल गांव था वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जो अन्य जिले हैं, जैसे नारायणपुर हो गया या फिर अन्य जिले की बात करें, आपने देखा था कि रायपुर में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। तो ये लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल खड़े हो रहा है, ये सरकार के लिए एक सोचनीय विषय है। इस पर गंभीर विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके एक हवा जो है अलग रूप को ले जा रही है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और सरकार को इसमें सख्त कानून बनाने चाहिए, ताकि इस तरह की जो बातें आती हैं कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, धर्म परिवर्तित लोगों के साथ इस तरह का विवाद हो रहा है, ये ना हो। ऐसे में नीरज, जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, क्योंकि देखिए 2 गुट हैं, एक गुट जिन्होंने मारपीट की गांव में, बिना कुछ लोगों से सवाल पूछे महिलाओं के साथ मारपिटाई की गई, जैसा कि आप बता रहे हैं, और आपने बताया कि एक महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। ऐसे भी जिन लोगों पर आरोप लगा है, क्या एक्शन पुलिस ने अभी तक उनके खिलाफ लिया है? देखिए, फिलहाल अभी शिकायत हुई है। शिकायत के संबंध में जो है पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। जब पीड़ित जिस टाइम घटना हुई थी 10 तारीख को, उसके बाद उन्होंने ताड़ोकी थाने में भी इस मामले की शिकायत की थी। उनका यही कहना है। फिलहाल पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है वो तो फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन वहां के कुछ ग्रामीण जो है उन्होंने भी शायद शिकायत पत्र प्रशासन को सौंपा है। उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बताई है जिसके तहत उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। जी नीरज, आप बने रहेगा हमारे साथ। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। राजीव जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामलों को लेकर अशांति का माहौल है, इस तरीके से आरोप लग रहे हैं महिलाओं के कि बुरी तरीके से मार पिटाई हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से अशांति का माहौल फिलहाल इन दिनों देखा जा रहा है, इसको लेकर। देखिए, बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण करवाने वाले गैंग है वो सक्रिय है और पिछले 5 वर्षों में उनकी काफी शक्तियां बढ़ गई थी और वे निर्बाध रूप से लगातार धर्मांतरण कर रहे थे, झुग्गी झोपड़ियों में, गलियों में, गांव-गांव में। अब जो धर्मांतरण कर लेते हैं उसके बाद वो एक सांस्कृतिक बदलाव के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं और लाश दफनाने के बाद जब अंतिम क्रिया होती है उसमें भी खासकर कांकेर से लेकर पूरे बस्तर अंचल में एक वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति चल रही है। वो दफनाने नहीं देते अपने परंपरागत जो उनका शमशान होता है, उसको लेकर अशांति होती है। और जब वो जो लोग नए से तरीके से धर्मांतरण कर लेते हैं, मतांतरण कर लेते हैं, उनके बीच जो पूर्ववर्ती जो आदिवासी है, जो मूल निवासी, उनके बीच में एक फसाद चल रहा है। उसको लेकर प्रशासन लगातार निगाह बनाई हुई है। प्रशासन लोगों से शांति की अपील कर रही है। इस बीच डीलिस्टिंग की भी मांग की जा रही है। तो देखिए, इसको लेके सरकार संज्ञान है, किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो ये लड़ाई चल रही है उसको लेके सरकार ने संज्ञान लिया है और हम शांति की अपील करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हम शांति की अपील करते हैं। राजीव जी, लेकिन देखा यही जा रहा है ना, लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं और फिर ये हक तो किसी को नहीं है कि कानून अपने हाथ पे लिया जाए और जो भी दोषी है या जिसने भी अशांति फैलाने की कोशिश की है उसको सजा दी जाए। महिलाओं के साथ जिस तरीके से इस मामले में कांकेर में बदतमीजी हुई, कपड़े फाड़ दिए गए, बिना कुछ पूछे उनके साथ मारपिटाई की गई, खुद महिलाओं का ये कहना था। जी, ऐसे आप आज समाचार में ये बातें आई है और ऐसी घटना हुई है, लेकिन देखिए, हम जैसे कह रहे हैं कि इसको लेके एक जो सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है और जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं वो लगातार उनको भी चाहिए कि अब इस तिथियों में अब धर्मांतरण ना करें, लेकिन वो लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं और फिजा बिगाड़ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि अभी धर्मांतरण ना करें और चूंकि स्थिति काफी गंभीर है, गांव-गांव में शव दफनाने को लेकर झगड़े चल रहे हैं, तो ये स्थिति यथावत बनाए रखें। मैं शांति की अपील दोनों पक्षों से करता हूं। जी, आपकी पार्टी की तरफ से आप कहेंगे, क्या स्टैंड लिया जाएगा? जो लोग इसमें आरोपी हैं, जो इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं पर जो हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर?
बिल्कुल वो गंभीर बात है। महिलाओं पर हमले नहीं होने चाहिए, किसी भी निरीह पर हमला नहीं होना चाहिए, निहत्थे पर हमला नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। लेकिन जो धर्मांतरण करने वाली जो शक्तियां हैं, उन्हें भी ये सोचना और समझना होगा कि अभी सत्ता बदल गई है, सत्ता की तासीर बदल गई है, धर्मांतरण पे कानून बन चुका है और बनने वाला शीघ्र ही विधानसभा सत्र में नया कानून पारित होगा। तो इस बीच धर्मांतरण का खेल ना खेलें, निरीह लोगों को ना भड़काएं। जी जी राजीव जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए, हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही कांकेर की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार कांकेर में जमकर हंगामा हुआ, हमारे सहयोगी धर्मांतरण को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ महिलाओं का, गांव के लोगों का ये कहना था कि कुछ लोग आए, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए उनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है, आप मानते हैं, और पुलिस अभी तक किसी भी मामले में ये भी नहीं देखा गया है कि ऐसे मामले में जो दोषी हैं, जिन्होंने अशांति व्यवस्था फैलाई है, जिन्होंने शांति भंग किया, उनके खिलाफ सख्ती नहीं की जा रही है, जिसके चलते इस तरीके के मामलों में इजाफा हो रहा है? देखिए, हालांकि प्रशासन अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि जो मामले हैं वो काफी क्रिटिकल जब हो जाते हैं जब धर्मांतरण का मामला इसमें आ जाता है। देखिए, जामगांव की जो मैटर था, जामगांव के मैटर को सुलझाने के लिए प्रशासन को 2 दिन का वक्त लग गया था, क्योंकि जामगांव में जो ग्रामीण की मौत हो गई थी, उसका शव दफनाने के बाद गांव में पूरा माहौल अशांति का फैल गया था। गांव वाले दूसरे दिन चक्का जाम कर बैठ गए। उसके बाद फिर उन्होंने जो है जो वहां का चर्च था वहां पर जाकर हंगामा किया, वहां पर जाकर तोड़फोड़ की। ऐसी वीडियो भी निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने ग्रामीणों को समझाया, अंत में मामला सुलझ गया। लेकिन कई ऐसे जिले हैं, जैसे नारायणपुर की बात करें, नारायणपुर में पिछले दफा ये हुआ था कि वहां पर काफी विवाद हो गया था, पुलिस की बल वहां पर मौजूद थे, प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन वहां पे काफी इतना बवाल हो गया था कि वहां पर एक पुलिस अधिकारी थे, उनका सर, उनके चोट लग गई थी, काफी खून बहा था। इस तरह के मामले भी सामने आए थे। अन्य माफ कीजिएगा, जो अंतागढ़ के इलाके में जिस तरह से ये घटना हुई है, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, लेकिन लगातार जो अंदरूनी इलाके हैं, जिस इलाकों में आदिवासी बहुल इलाकों में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो वहां के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, हमारे रीति रिवाज परंपरा जो है उन्हें लुप्त किया जा रहा है, उन्हें मिटाने का प्रयास है। यही सब के कारण यहाँ के आदिवासी अंचल के लोग काफी आक्रोशित रहते हैं। यही मुद्दे होते हैं कि हमेशा द्वंद्व की स्थिति आ जाती है दोनों पक्षों में, क्योंकि कई ऐसे, ये नहीं कह सकते कि केवल ट्राइबल ही इस धर्मांतरण के पक्ष में आ रहे हैं या सिर्फ धर्मांतरित हो रहे हैं, कई ऐसे समुदाय भी हैं जो धर्मांतरित हो रहे हैं। इसकी भी जानकारी निकलकर धीरे धीरे सामने आती रहती है। पर इसमें सख्त कानून की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके और शांति बहाल इस इलाके में किया जा सके, ताकि नक्सल प्रभावित इलाकों में जो नक्सल एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वहां पर धर्मांतरण भी धीरे धीरे मुद्दा बनता जा रहा है। इसे रोकना भी बेहद आवश्यक है, जिसके खिलाफ सख्त कानून की आवश्यकता है। शुक्रिया नीरज आपका जानकारी के लिए।